मैं हूँ प्रीति और आज आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं आज तक थर्ड आई के बारे में, और इसीलिए ये एक और वीडियो आपके सहायता के लिए मैंने बनाया हुआ है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी थर्ड आई ओपन हुई है या नहीं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। एक बात आपको बता दूँ कि हर एक इंसान किसी भी चक्र को ओपन होते समय, कोई भी चक्र जब खुलता है उस समय पे एक अनोखा एक्सपीरियंस करता है कि जो शायद दुनिया के किसी और इंसान को नहीं हुआ है। और इसीलिए आपको इस बात के प्रति सावधान रहना है, सजाग रहना है। ये मत सोचिए कि जो भी यहाँ पर बताया गया है सिर्फ उसी तरह के आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, उससे ज़्यादा कुछ और एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस नॉट नेसेसरी कि आपने अनुभव किए हो सकते हैं अगर आपकी थर्ड आई ओपन है तो। ओके, तो चलिए जल्दी से अब शुरुआत करते हैं थर्ड आई ओपन अगर है उसकी साइंस कौन कौन सी है वो देखने के लिए। ओके, तो लेट्स बिगिन। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मुझे आपके साथ ऐसे चिन्ह, ऐसे संकेत मुझे आपके साथ बांटने हैं कि जो अगर आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है उसके संकेत है। ओके, अब आपको बता दूँ, एक आपको बहुत ज़रूरी बात बता दूँ कि काफ़ी लोग जब थर्ड आई ओपन करते हैं, तीसरे नेत्र को खोलते हैं, वो भी कुंडलिनी शक्ति के द्वारा, तब जाकर वो जो चक्र का जो खुलना है उसे संपूर्णतः सत्य माना जाता है। अदरवाइज़ अगर आपने शायद दूसरे चक्र के ऊपर काम नहीं किया है और सीधी अपनी थर्ड आई ओपन कर दी है, तो आपको अपनी थर्ड आई के संपूर्ण जो पावर्स है आप वो अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप सारे के सारे जो पावर्स हैं उन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो बात ज़रूर याद रखिए। अब इसके साथ चलिए देखते हैं साइन कौन कौन सी है, चिन्ह कौन कौन से हैं। सबसे पहली साइन है आपको आपका जो तीसरा नेत्र है, यहाँ पर आपको कुछ टिंगलिंग सेंसेशन, यहाँ पर कुछ गुदगुदी सी महसूस हो सकती है, या फिर यहाँ पर कोई कीड़ा चल रहा है वैसा आपको महसूस हो सकता है। कुछ आवाज़ भी आ सकती है आपको एक बात बताऊं, किसी ने मेरे साथ बांटा था कि जी हाँ, उन्होंने कोई भी किसी भी तरह की प्रैक्टिसेस नहीं की थी थर्ड आई ओपन करने के लिए या कोई भी चक्र ओपन करने के लिए। तो उनका जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि वो कहीं एक फील्ड पर, मतलब कहीं पर अपने नौकरी में काम कर रहे थे कि जहाँ पर एकदम से उनके सिर के बीचों बीच, मतलब कि जहाँ पर पिनियल ग्लैंड होता है, पिनियल ग्लैंड मतलब कि जहाँ पर आपकी थर्ड आई स्थित है वो जगह, तो मस्तिष्क के बीचों बीच उनको एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि टक, और फिर उसके बाद मतलब वो बोलने लगे कि मेरा सिर घूमने लग गया। तो ये भी एक एक्सपीरियंस ऐसा भी हो सकता है थर्ड आई ओपन होने के समय। लेकिन हर एक इंसान जिन्होंने आज तक मुझे बताया है कि उनकी थर्ड आई ओपन है, यही एक्सपीरियंस हर इंसान ने नहीं शेयर किया है। इसलिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक इंसान ऐसा अनुभव करे अगर थर्ड आई ओपन होती है तो। ओके, कुछ और आवाज़ें आप अनुभव कर सकते हैं अगर थर्ड आई ओपन होती है तो। आपको किसी न किसी तरह की ऊर्जा महसूस हो सकती है, या तो यहाँ से निकलते हुए या तो यहाँ से अंदर जाते हुए। तो ये एक्सपीरियंस आपको हो सकता है क्योंकि थर्ड आई का नाम ही क्या है, आज्ञा चक्र। अब काफ़ी लोगों ने जब मैंने आज्ञा कहा था तो भी काफ़ी लोगों ने इस पर संदेह उठाए थे। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था कि अरे आज्ञा नहीं, आज्ञा, मतलब आज्ञा बोला गया है, आज्ञा लिखा गया है। तो आज्ञा इज़, आई थिंक वो संस्कृत शब्द है और आज्ञा जो है वो हिंदी शब्द है, इसीलिए मैंने आज्ञा बोला हुआ है। आज्ञा कहो या आज्ञा कहो, दोनों का मतलब एक ही है। क्या है मतलब? आज्ञा मतलब क्या, यहाँ से आप आज्ञा दे रहे हैं और यहाँ से आप कमांड दे रहे हैं कि जो कमांड इस दुनिया में जाकर एग्जीक्यूट होता है, जो कमांड इस दुनिया में जाकर उसका, जी हाँ, वो मैनिफेस्ट होता है।
तो जी हाँ, आज्ञा कहो या आज्ञा कहो, बस बात एक ही है कि कमांड जाता है और दुनिया में जो भी आप चाहते हैं वो ऐसा आप हाँ जी हाँ, वो आप सार्थक करवा सकते हैं। उसके बाद थर्ड आई जिसकी खुल चुकी है वो नेगेटिव एनर्जीज़ देख पाएंगे और पॉजिटिव एनर्जीज़ भी देख पाएंगे। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि प्रीति मतलब कि थर्ड आई हम क्यों ओपन करें। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे बताया कि अगर थर्ड आई हम ओपन करते हैं तो शायद मतलब पता नहीं स्पिरिट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, हमें ये दिखना शुरू हो जाएगा, वो दिखना शुरू हो जाएगा, फिर पता नहीं हम वो चीज़ सह पाएंगे नहीं। तो आपको एक बात बताऊं, थर्ड आई तक आते आते इंसान इमोशनली इतना ज़्यादा स्टेडी हो जाता है, ना तो आप यहाँ पर झुकेंगे ना तो यहाँ पर, मतलब ना तो आप पॉजिटिव इमोशन का आप सैलाब अनुभव करेंगे, ना ही नेगेटिव इमोशंस में आप डूब सकते हैं। दोनों ही परिस्थिति में आप समान भाव रह पाएंगे। तो जब आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको स्पिरिट दिखे या फिर कोई गॉड दिख जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा आपको। जी हाँ, लेकिन जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि नॉट नेसेसरी। कई बार ये भी होता है कि कुछ लोग डायरेक्टली अपनी थर्ड आई ओपन कर लेते हैं, नीचे के चक्र ओपन नहीं करते हैं, तब शायद उनको दिक्कत हो सकती है। अगर उनकी थर्ड आई सीधी खुल गई तो उनको डर भी लग सकता है, बहुत ज़्यादा उनको इनसिक्योरिटी महसूस हो सकती है, शायद उनको कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं उसकी वजह से, डायरेक्ट थर्ड आई ओपन होने की वजह से। इसीलिए यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस। पहले नीचे के चक्र से स्टार्ट करो, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, ऐसे करते करते धीरे धीरे ऊपर जाइए, फिर आइए थर्ड आई तक। ओके, ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आपको डर लगता है, आपको लगता है कि थर्ड आई अगर ओपन हो गई तो पता नहीं स्पिरिट्स दिखेंगे या फिर पता नहीं कौन दिख जाएगा, तो समझ जाइए कि आपके नीचे के चक्र कहीं ना कहीं अभी तक खुले नहीं हैं। कोई ना कोई चक्र ऐसा ज़रूर होगा कि जिसके ऊपर आपको काम करना बाकी है। अगला पॉइंट, जैसे मैंने अभी आपके साथ बात की, इमोशनली कुछ भी हो जाए आप स्टेडी रहेंगे, आपका जो मनोबल है वो स्थिर रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईगो जो है, ईगो मतलब अहंकार जो होता है, जब तक आप नीचे के चक्र में आपकी जागरूकता रहती है, आपकी कॉन्शियसनेस रहती है, तब तक ईगो का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा होता है। जब आप ऊपर उठने लगते हैं तो धीरे धीरे ईगो आपको कम प्रभावित कर सकता है, आपके ऊपर अपना प्रभाव कम डाल सकता है। और इसीलिए अगर आपका ईगो बहुत ही नीचे के चक्र में स्थित है, नीचे के मतलब चक्र की कॉन्शियसनेस के साथ ही अगर मिला हुआ है, तो शायद आपको काफ़ी डर लग सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दूसरी भावनाएं अनुभव हो सकती हैं। और इसीलिए जब आप व्यवस्थित रूप से आप एक के बाद एक सारे चक्र ओपन करते जाएंगे, उसके बाद जब आप थर्ड आई तक आएंगे तो आपका ईगो जो है नकारात्मक एक्सपीरियंसेस, नकारात्मक भावनाओं को लेकर आपको व्यथित नहीं करेगा, क्योंकि तब तक ईगो इतना शेष बचता ही नहीं है कि वो आपको विचलित कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। एक बहुत ही कॉमन साइन के जो मैंने देखी है, जिनकी भी थर्ड आई ओपन हो गई है, वो उनकी थर्ड आई के पास किसी ना किसी तरह का कोई चिन्ह बनता है, चिन्ह कह सकते हैं या फिर कोई मार्क कह सकते हैं, कि जो थर्ड आई के आसपास बन जाता है। अब काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोगों का जो मार्क होता है बहुत बड़ा होता है, कुछ लोगों का मार्क छोटा होता है, कुछ का मार्क बहुत गहरा होता है, और कुछ लोगों का मार्क शायद इतना अच्छे से दिखाई भी नहीं देता है। तो मतलब आपका सवाल ये हो सकता है कि अच्छा हमें कैसे पता, मतलब मार्क बड़ा या छोटा होने से क्या फ़र्क पड़ता है। हर एक इंसान का जो पर्पस होता है, इंसान को जीवन पथ जो दिया गया है, उसके ऊपर उसे किस तरह के पावर्स चाहिए, उसके हिसाब से उसको थर्ड आई के पावर्स मिलेंगे। अब ये नहीं कि अगर बहुत बड़ा मार्क है तो बहुत सारे पावर्स है, और अगर छोटा सा मार्क है तो पता नहीं कितने पावर्स होंगे, ऐसा नहीं। स्पिरिचुअल दुनिया में कुछ भी नाप सकते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि वो अनंत की दुनिया है। ओके, उसके पश्चात
आपके इंट्यूटिव जो सारे सेंसेस हैं बहुत पावरफुल हो जाएंगे, जैसे कि दिखने वाला सेंस, सुनने वाला सेंस, सूंघने वाला सेंस। मुझे पता है कि ये कर्म इंद्रियों के साथ जुड़े हुए ये सेंसेस है, लेकिन कर्म इंद्रियों के साथ आपकी ज्ञान इंद्रियाँ जुड़ी हुई है कि जहाँ से आपका इंट्यूटिव आपका इंट्यूशन आपको सेंस करने में मदद करता है। तो वो इंट्यूटिव जो सारी सेंसेस है सभी सुपर डुपर पावरफुल हो जाएगी। उसके बाद कोई भी परिस्थिति होगी, जैसे मैंने आई थिंक आगे इस वीडियो में आगे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि कोई भी परिस्थिति अगर है तो उसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कहाँ पर मार खाते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी साइड की स्टोरी, सिर्फ अपनी कहानी को वो समझ पाते हैं, सामने वाले इंसान की कहानी को वो नहीं समझ पाते हैं। और इसीलिए जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है तो धीरे धीरे आप सिक्के के दोनों पहलू को देखना सीख जाओगे। आप सिक्के की जो दोनों साइड है उसे आप अच्छी तरह से देखना सीख जाओगे, समझना सीख जाओगे। उसके बाद शायद आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि अच्छा इसने मेरे साथ ये किया, पता नहीं ऐसा क्यों किया। आपको अंदर से भले पता हो सकता है, आपको अंदर से पता होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और इसीलिए हर परिस्थिति में आप समान भाव रह पाएंगे। ना कोई परिस्थिति होगी कि जो आपको विचलित कर पाएगी, ना ही कोई ऐसी परिस्थिति होगी कि जो आपको बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित कर पाएगी। अब आप कहेंगे अच्छा प्रफुल्लित नहीं कर पाएगी मतलब हम खुश नहीं हो पाएंगे। खुश आप सदैव रह पाओगे क्योंकि आपको आनंद की अनुभूति दिल से होगी। यहाँ पर कोई परिस्थिति ऐसी नहीं, जैसा हम लोगों के लिए कहते हैं, पता है कि बाहर से कोई इंसान आया, उसने आपको 2 कड़वे वचन क्या बोल दिए, आपका तो मूड ही ख़राब हो गया। वो होता है कि जब आपने अपना रिमोट कंट्रोल बाहर के इंसान को दिया है, लेकिन जब आप अपनी जो परिस्थिति का जो बागडोर है, अपने जीवन की जो बागडोर है अपने हाथ में लेते हैं, या एक्चुअली वो तब होता है कि जब धीरे धीरे आप अपनी थर्ड आई के पास पहुंचते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिव अनुभव आपको नहीं नेगेटिव प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगे, लेकिन नेगेटिव अनुभव आप नहीं करेंगे। उन प्रॉब्लम्स के दौरान भी आपके लाइफ में पॉजिटिव परिस्थितियाँ भी आएंगी, लेकिन आपको वो पूरी तरह से आपको बहुत ज़्यादा फूला नहीं पाएगी। हम कहते हैं ना कि जितना आप ऊपर उठते हैं उतना ही आप नीचे भी आते हैं। यहाँ पर ना ऊपर जाना आएगा ना नीचे जाना आएगा, आप हर एक परिस्थिति में समान भाव से रह पाएंगे। जैसे मैंने आपसे आगे एक पॉइंट में कहा कि आपको जैसे आपका ईगो जो है वो उच्च लेवल तक आपका ईगो जो है वो धीरे धीरे मिट चुका है। आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो जागरूकता है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। जितनी ज़्यादा ऊपर उठेगी उतनी ज़्यादा आपका जो कॉन्शियसनेस है वो डिवाइन कॉन्शियसनेस से जुड़ पाएगी, और इसीलिए किसी भी तरह से आप नेगेटिव अनुभव नहीं करेंगे। और इसमें फियर भी आ गए, डर भी आ गए। काफ़ी लोग कहते हैं अरे थर्ड आई से अगर हमें स्पिरिट दिख गए तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर डर वाली भावना बचती ही नहीं है तब तक तो। ओके, आपके पास सारे सवालों के जवाब होंगे। जीवन में जो भी सवाल आपके पास आते हैं वो सारे सवाल के जवाब आपके पास होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि सारे सवाल के जवाब आप देना ना पसंद करें, आप ना देना चाहे तो वो आपकी मर्ज़ी होगी, लेकिन सारे सवालों के जवाब आपके पास होंगे। जो भी सृष्टि का कोई भी सवाल है उस सवाल का जवाब आपके पास होगा, क्योंकि यहाँ का ये जो खिड़की है जब खुलती है वो आपको तीनों लोक का ज्ञान दिलाती है। फिर आप कितना ज्ञान बांटना चाहते हैं लोगों के साथ वो आपके ऊपर निर्भर है, आपके पर्पस के ऊपर निर्भर है। और आपकी, मैंने जैसे बताया कि आपकी जो सेंसेस है, आपकी जो इंद्रियां हैं, जैसे आपकी इंट्यूटिव इंद्रियां हैं वो जितनी पावरफुल होंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी भौतिक इंद्रियां भी, मतलब कि स्पर्श की इंद्री, देखने वाली इंद्री, सुनने वाली इंद्री, सब कुछ इतना सुपर डुपर पावरफुल होगा। जब तक आप यहाँ तक आते हैं तब तक
ओके तो जी हाँ, ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहती थी। और एक बात और याद रखिए कि हर एक इंसान जो अपनी थर्ड आई खोल लेता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यही सारे अनुभव हर एक इंसान अनुभव करेंगे। बहुत ज़्यादा अलग अलग और अनुभव है कि जो अपने पर्पस के हिसाब से लोग अनुभव करते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट्स शेयर किए गए हैं वो कुछ कॉमनली शेयर्ड एक्सपीरियंसेस है। ओके, तो आशा करती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको मदद रूप हो सके ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि आपकी जो थर्ड आई है वो ओपन है या नहीं। ठीक है, तो जी हाँ, अब यहाँ तक ही था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।